जय माता दी। हमेशा अपने लक्ष्य पर फोकस रखें तो आगे बढ़ते रहेंगे। हेलो, आई एम डॉक्टर महिमा चतुर्वेदी, एस्ट्रोलॉजर एंड वास्तु कंसल्टेंट। सबसे पहले आप सभी को नव वर्ष की बहुत बहुत बधाई। जनवरी का महीना चल रहा है। ईश्वर से यही प्रार्थना है कि आने वाला समय, आने वाले महीने आपके लिए बहुत अच्छे रहें। जिंदगी में जो भी आपने सोचा है वो सब आपको मिले, जिंदगी में सारी खुशियां आए। इस वीडियो में जो हम बात करने जा रहे हैं, धनु राशि वाले की बात करने जा रहे हैं। सैजिटेरियस के लिए 2025 में जनवरी का महीना कैसा रहने वाला है। इससे पहले मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहती हूँ कि आपको ये कैसे पता लगे कि आपकी राशि धनु है, क्योंकि ये जो हम राशिफल बताते हैं ये ग्रहों के आधार पर बताते हैं, गोचर ट्रांजिट के आधार पर बताते हैं। पर इसके साथ साथ आपको अपनी कुंडली का भी निरीक्षण करवाना आवश्यक है, क्योंकि ट्रांजिट और कुंडली को मिलाकर ही हम फाइनल प्रेडिक्शन देख सकते हैं। अगर आप चाहें तो अपनी कुंडली हमें भी भेज सकते हैं। स्क्रीन पर हमारे नंबर फ्लैश हो रहे हैं। अगर आपकी क्वेरी है कोई भी तो वो भी आप पूछ सकते हैं। देखिए, अगर आपके चार्ट में आपका जहां पर मून प्लेस्ड है, जहां पर आपका मून बैठा हुआ है, वहां नंबर 9 लिखा है, तो आपकी राशि धनु है, सेजिटेरियस है। आपके जो स्वामी होते हैं वो गुरु होते हैं, जो फिर काफी ही आध्यात्मिक और कर्म प्रधान हमें बनाते हैं। इसके साथ साथ एक और चीज मैं बताना चाहूंगी कि जनवरी महीने में बहुत सारे ग्रहों का गोचर हुआ है, यानी उन्होंने अपना स्थान बदला है, राशि परिवर्तन किया है। देखिए, सबसे पहले क्योंकि कुछ समय निकल चुका है जनवरी में, तो सबसे पहले 4 जनवरी को बुध ने गोचर किया है। बुध ने वृश्चिक राशि से, जो बुध की स्थिति आप यहाँ देख सकते हैं कि वो लगन में विराजमान है, और आपकी कुंडली में शुरू के ही दिनों में बुध आदित्य योग बन रहा है। जब सूर्य और बुध साथ होते हैं तो बुध आदित्य योग बनता है, क्योंकि 4 जनवरी को धनु ने वृश्चिक से, जो बुध की स्थिति है वृश्चिक से वो धनु में आए हैं, और वो यहाँ पर 24 जनवरी तक रहने वाले हैं। तो एक तो गोचर बुध का हुआ है। बुध का जो दूसरा गोचर होगा, बुध धनु राशि से 24 जनवरी को निकलकर और मकर में प्रवेश करेंगे, तो तब भी बुध की स्थिति आपके लिए अच्छी रहने वाली है, वो धन भाव में आ जाएंगे। इसके बाद जो गोचर होगा वो सूर्य का गोचर होगा 14 जनवरी को। देखिए, सूर्य जब धनु राशि से निकलकर, अभी आप देख रहे हैं कि आपकी लगन में ही सूर्य, बुध और चंद्रमा की स्थिति है, 3 ग्रह विराजमान हैं। जब धनु में से सूर्य निकलकर मकर राशि में प्रवेश करेंगे, उस दिन को हम मकर संक्रांति कहते हैं, जो 14 जनवरी को मनाई जाएगी। तो ये जो संक्रांति रहेगी वो धनु राशि वालों के लिए काफी अच्छी रहने वाली है, क्योंकि जो सूर्य की भी स्थिति है वो यहाँ पर सेकंड हाउस में उनके आएंगे, जो परिवार का हाउस होता है। इसके बाद जो तीसरा गोचर रहने वाला है मंगल का रहेगा। मंगल अपनी 21 जनवरी को, मंगल अभी जो स्थिति उनकी बनी हुई है वक्रीय है, अष्टम में है। 21 जनवरी को मंगल गोचर करेंगे और कर्क से मिथुन में प्रवेश करेंगे, और शुक्र उसके बाद बदलेंगे। शुक्र की जो स्थिति है अभी आप देख सकते हैं कुंभ में है, 3rd भाव में यहाँ पर है धनु राशि वालों के लिए। तो जो शुक्र हैं यहां से निकलकर और केंद्र में आ जाएंगे, तो 28 जनवरी के बाद शुक्र की स्थिति धनु राशि वालों के लिए केंद्र में होगी, जो कि काफी अच्छा है। अब हम ये देखते हैं कि धनु राशि वालों का जो चार्ट कहता है, सबसे पहले उनकी हम हेल्थ को डिस्कस करते हैं। देखिए, हेल्थ को हम फर्स्ट हाउस से भी देखते हैं, सेकंड से भी, और कहीं ना कहीं अगर मेजर कुछ होता है तो 8th हाउस को भी हम हेल्थ के लिए यूज करते हैं। तो सबसे पहले मैं देखती हूँ कि जो हेल्थ की स्थिति है, धनु राशि वालों के जो स्वामी है, जो गुरु हैं, वो यहाँ पर इनके 6ठे घर में है, और 6ठा घर बीमारी का, शत्रु का और ऋण का होता है। तो अगर मैं शुरू की स्थिति देखूं तो इनके जो लग्नेश ही हैं वो 6ठे घर में है, तो हेल्थ की स्थिति का इन्हें ध्यान रखना होगा, तबियत का इन्हें ध्यान रखना होगा, विशेषकर अपने खान पीन का इन्हें ध्यान रखना होगा, क्योंकि पेट से रिलेटेड इनकी समस्याएं हो सकती हैं। तो इनके जो गुरु का 6ठे भाव में होना और इनके मेजर ग्रहों का अष्टम में होना, वो भी एक अच्छी बात नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं कि लव एंड रिलेशनशिप। देखिए, लव एंड रिलेशनशिप के लिए हम पंचम भाव को देखते हैं, जो इनके पंचमेश हैं। धनु राशि वालों के जो पंचमेश हैं, जो इनकी लव लाइफ को डिसाइड करेंगे, वो अभी अष्टम में गोचर कर रहे हैं। तो जो मंगल की स्थिति है वक्रीय भी है, और जो गोचर कर रहे हैं अष्टम में कर रहे हैं। कोई भी शुभ ग्रह कभी भी 6ठे, 8वें, 12वें में जाता है तो वो बहुत अच्छे फल नहीं देता। तो लव लाइफ को जो देखकर मैं कहूंगी कि जो शुरू के 20 दिन है ये बहुत अच्छे नहीं है। उसके बाद मंगल मिथुन में प्रवेश कर जाएंगे कर्क से, तब इनकी लव लाइफ थोड़ी सी बेटर हो सकती है। तो 20 जनवरी तक धनु राशि वालों को ध्यान रखना है कि वो किसी बहस में ना जाएं, आर्ग्यूमेंट्स में ना जाएं। इनका जो भी पार्टनर है वो थोड़ा सा जिद्दी रह सकता है, डोमिनेटिंग रह सकता है, तो इन्हें बहस को, आर्ग्यूमेंट्स को अवॉइड करना है। अदर रिलेशन की मैं अगर बात कहूं
तो जो इनके सिबलिंग्स हैं वहां पर उनके बहन भाइयों के घर में शुक्र और शनि विराजमान है, जो एक अच्छी स्थिति है। माता के घर में राहु है, तो माता भी थोड़ा सा गुस्सा कर सकती हैं धनु राशि वालों के साथ, उनका भी उन्हें ध्यान रखना है। तो अगर ओवरऑल मैं रिश्ते कहूं तो 20 जनवरी तक इन्हें थोड़ा संभाल के चलने की जरूरत है। मैरिज की हम बात करते हैं। देखिए 7th हाउस जो होता है वो हमारा मैरिज का होता है, पार्टनरशिप का होता है। यहाँ के जो स्वामी हैं बुध बन रहे हैं और बुध अभी इनकी लगन में ही बैठे हुए हैं। तो मैरिज को लेकर अगर हम धनु राशि की स्थिति देखेंगे तो उनका गोचर अच्छा है। 24 जनवरी तक बुध यानी सप्तमेश जो है मैरिड लाइफ के जो स्वामी हैं लगन में बैठे हुए हैं, जो एक अच्छा फल देने वाले हैं। उसके बाद 24 जनवरी के बाद भी जो बुध की स्थिति रहने वाली है वो 2nd हाउस में आ जाएंगे, यानी आपके परिवार में, आपकी वाणी में, आपके कुटुंब में आएंगे। तो ये आपको अच्छा फल देंगे। कहीं ना कहीं आपके कुटुंब में, आपके परिवार में, आपकी वैवाहिक जीवन में किसी ना किसी का सुखद समाचार मिल सकता है। आपके घर में कोई शुभ काम हो सकते हैं और कहीं ना कहीं आप थोड़े आध्यात्मिक भी रह सकते हैं और ट्रैवल भी कर सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं बिजनेस एंड फाइनेंस। देखिए बिजनेस के लिए हम हमेशा जो हमारा 10th हाउस होता है कर्म क्षेत्र, हमारे कर्म क्षेत्र को देखते हैं। इसमें केतु महाराज विराजमान है, केतु देव विराजमान है। केतु हमेशा एक अतृप्त प्लैनेट है, यानी आपको कितना भी मिल जाएगा तो भी वो सेटिस्फाई नहीं होते केतु वाले लोग। तो यहाँ पर कर्म क्षेत्र में आपके केतु विराजमान है और जो यहाँ के स्वामी हैं बुध अगेन, लेकिन बुध की स्थिति अभी अच्छी है। बुध जो करियर को लेके हम देखते हैं, जो आपके बुध हैं लगन में हैं और उसके बाद 24 जनवरी के बाद भी 2nd हाउस में रहेंगे। तो करियर को लेके आपकी स्थिति अच्छी है। अगर आप अपनी वाणी पर ध्यान देते हैं तो डेफिनेटली आपकी चीजों में ग्रोथ हो सकती है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं फाइनेंस एंड बिजनेस, देखिए 10th हाउस ही हम देखते हैं आपके कर्म के लिए और कहीं ना कहीं पार्टनरशिप के लिए हम ये वाला घर देखते हैं। तो चाहे आपका कर्म हो और चाहे आपका बिजनेस हो, चाहे आपका पैसा हो, वो सबकी जो स्थिति अभी बनी हुई है बुध के गोचर के बाद, यानी 4 जनवरी से और 24 जनवरी और उसके बाद भी जो बुध यहाँ प्रवेश करेंगे, तो आने वाला समय लगभग 1 महीना आपके पैसों के हिसाब से, फाइनेंस के हिसाब से अच्छा रहने वाला है। आप पैसों का अगर सही उपयोग करते हैं, आप ऑनलाइन बिजनेस हो गया या किसी भी तरीके का बिजनेस हो गया, कम्युनिकेशन स्किल हो गई, इन सब चीजों में आपको बिजनेस से फायदा होगा। पैसा भी आपका जुड़ सकता है क्योंकि आपके सप्तमेश भी बुध हैं और कहीं ना कहीं आपके कर्म क्षेत्र के भी जो स्वामी हैं बुध हैं। लेकिन कर्म में केतु के होने से थोड़ी सी जो आपकी एक्सपेक्टेशंस हैं उससे थोड़ा सा आप कम रह सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया केतु एक अतृप्त हम मानते हैं केतु को, कहीं ना कहीं केतु महाराज को, केतु देव को। तो थोड़ा सा आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि अपनी जो आपकी एक्सपेक्टेशंस हैं उनसे थोड़ा सा आप लो रह सकते हैं। तो आपको बहुत लो फील करने की जरूरत नहीं है, बाकी आपका फाइनेंस, आपका बिजनेस ठीक रहने वाला है। आगे हम बात करते हैं स्टूडेंट्स की। देखिए स्टूडेंट्स के लिए, विद्यार्थियों के लिए हम पंचम भाव को देखते हैं। ये जो हमारे चार्ट का ये भाव होता है पंचम भाव, यहां से हम विद्यार्थी को, संतान को, एजुकेशन को देखते हैं। तो विद्यार्थियों के जो स्वामी हैं यानी जो पंचमेश हैं वो स्टार्टिंग में 20 तारीख तक, 21 तारीख तक अष्टम में बैठे हुए हैं, वक्रीय होके बैठे हैं। तो ये स्थिति बहुत स्ट्रांग नहीं है। तो विद्यार्थियों को थोड़ा सा फोकस होने की जरूरत है। जैसे मैंने कहा अपने लक्ष्य पर अपना टारगेट होना चाहिए कि हम जो हमें चाहिए हम उसी पर ध्यान दें, वही मैनिफेस्ट करें, अपनी एनर्जी को वहीं लगाएं। अगर आप लोग विद्यार्थी, स्टूडेंट्स, धनु राशि वाले बहुत ध्यान देकर पढ़ाई करते हैं तो उनकी चीजें अच्छी हो सकती हैं। बाकी जो 20 जनवरी तक इनकी स्थिति है एजुकेशन को लेके या स्टूडेंट्स को लेके, वो मैं बहुत अच्छी नहीं कहूंगी क्योंकि त्रिकोण के स्वामी अष्टम में चले गए हैं। इसके बाद हम बात करते हैं स्पिरिचुअलिटी की, आध्यात्मिक जगत की। देखिए अध्यात्म के लिए जो हम स्वामी देखते हैं, गुरु देखते हैं, केतु देखते हैं। तो वैसे देखिए धनु राशि वालों के स्वामी ही गुरु हैं और अभी जो इनका मेन हाउस है यानी लगन और सुख भाव, दोनों के जो स्वामी हैं गुरु महाराज, वो इनके 6ठे हाउस में आ गए हैं। तो ये स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। थोड़ी सी इनकी जो सोच है नेगेटिव हो सकती है अध्यात्म के प्रति, या कहीं ना कहीं इनमें अभी भटकाव है, ये बहुत ज्यादा पूजा पाठ नहीं कर रहे हैं। लेकिन मैं इन्हें कहूंगी कि इन्हें थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है क्योंकि गुरु का जो प्लेसमेंट है 15 मई तक यही रहने वाला है और पिछले 1 साल से भी यही है। तो आपको थोड़ा सा पूजा पाठ बढ़ाने चाहिए। अगर आपके चार्ट के हिसाब से हम देखते हैं तो गुरु के हिसाब से आध्यात्मिक जो आपका भी दृष्टिकोण है वो 40 से 50% तक ही काम कर रहा है। तो थोड़ा सा आध्यात्मिक जगत में आपको या आध्यात्मिक चीजों में आपको ध्यान देने की जरूरत है। इसके बाद हम आपका लक फैक्टर देखते हैं। देखिए जो आपके भाग्येश हैं वो सूर्य हैं। भाग्य ये हमारा घर होता है, जो नवम हाउस है वो हमारा
भाग्य को बताता है। तो इसके जो स्वामी हैं सूर्य, वो आपके लगन में हैं, तो ये एक अच्छा साइन है, यानी आपका जो भाग्य है आपको बहुत साथ दे रहा है। अगर कहीं आपका कर्म भी थोड़ा कम हो जाता है या आपकी हेल्थ कहीं खराब हो जाती है तो आपका भाग्य आपको साथ दे रहा है। और 14 जनवरी के बाद भी सूर्य की जो स्थिति रहने वाली है वो धनु राशि वालों के लिए अच्छी रहने वाली है, क्योंकि उनके द्वितीय भाव में सूर्य आएंगे। तो इस तरीके से जो इनका भाग्य फैक्टर है, लक फैक्टर है, वो 70 से 80% साथ दे रहा है इनको हेल्थ में, इनके कर्म में, इनके रिलेशनशिप में। बस इनको ध्यान रखने की जरूरत है कि इनका जो कर्म है वो इन्हें सही रखना है, बढ़ाना है और इन्हें आध्यात्मिक रखना है। अब इन सब चीजों के साथ जो राहु और केतु की स्थिति है, गुरु की स्थिति है, मंगल की स्थिति है, वो कहीं ना कहीं इतनी स्ट्रांग नहीं है। तो इसके लिए मैं इन्हें रेमेडीज के तौर पे कुछ चीजें बताना चाहती हूँ। एक तो इन्हें जो इनके स्वामी हैं, धनु राशि के जो स्वामी होते हैं गुरु, उसकी इन्हें जरूर आराधना करनी चाहिए, यानी ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करना चाहिए, कृष्ण भक्ति करनी चाहिए, विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ना चाहिए। इससे इनकी सोच काफी पॉजिटिव होगी। दूसरी चीज, इन्हें अपनी हेल्थ का ध्यान रखने की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि मंगल इनके अष्टम में है। तो एक हनुमान चालीसा भी ये डेली करें, और इसके साथ साथ ही ये पॉजिटिव रहे, इसके लिए आवश्यकता है कि ये सूर्य आराधना करें, सूर्य को जल चढ़ाएं। इसके अलावा आप कुछ जानना चाहते हैं तो हमें मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू एंड वंस अगेन विश यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर।